अपोलो 11 के 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अपोलो मून प्रोग्राम को अभी भी मानव सभ्यता की सबसे महान तकनीकी उपलब्धि माना जाता है। 16 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस विशाल सैटर्न की बी रॉकेट के ऊपर अपने अपोलो अंतरिक्ष यान में सवार थे और महज 11 मिनट में ही कक्षा में प्रवेश कर गए। इसके 4 दिन बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बन गए। यहाँ पर हम ऐतिहासिक मिशन की वो 4 बात करेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपोलो मिशन के बारे में। अपोलो स्पेसक्राफ्ट की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज़्यादा थी। सैटर्न 5 के लॉन्च होने के समय 1 सेकेंड में 20 टन ईंधन जला। इसके कुल वजन का 85% हिस्सा प्रोपेलेंट था। 2011 में अपोलो 8 अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन ने कहा था, मुझे लगता है कि इसकी मजबूती को लेकर हम सभी हैरान थे। अंतरिक्ष यात्री चार्ली ड्यूक ने अंतरिक्ष यान से मॉड्यूल के अलग होने को किसी ट्रेन टक्कर जैसा बताया था। सैटर्न 5 का वजन 2800 टन था और इसने लॉन्च के समय 35.5 मीटर न्यूटन बल पैदा किया। ये पृथ्वी की कक्षा में 130 टन वजन को स्थापित करने और 43 टन वजन को चंद्रमा पर ले जाने के लिए काफ़ी था। ये वजन लंदन के लगभग 4 बसों के बराबर है। आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और कोलिंस ने चांद पर जाने और वापस अंतरिक्ष में आने के दौरान लगभग 10 लाख मील की दूरी एक बड़ी कार के बराबर के कंपार्टमेंट में एक साथ रहकर बिताई। कमांड मॉड्यूल में लॉन्च और लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बेंच की सतह पर काउच में बांधा गया था, जिसका आकार 3.9 मीटर था। कमांड मॉड्यूल के पीछे सर्विस मॉड्यूल था, जिसमें ईंधन टैंक और इंजन था। लूनर मॉड्यूल को कमांड और सर्विस मॉड्यूल के पीछे एक कंपार्टमेंट में रखा गया था। पृथ्वी छोड़ने के बाद अपोलो ने लूनर मॉड्यूल के साथ डॉक करने के लिए उड़ान भरी, जिसे कमांड मॉड्यूल के पीछे अंतरिक्ष में ले जाया गया, जहां से ये चंद्रमा की सतह पर मुड़ गया। लॉन्च के 11 मिनट बाद अपोलो 11 का उड़ान पथ अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में ले गया। 2 घंटे बाद ही दूसरी कक्षा में जाने के लिए रॉकेट के तीसरे चरण का ईंधन इस्तेमाल किया गया और जिससे अपोलो को चंद्रमा की दिशा में ले जाने में मदद मिली। इस प्रक्रिया को ट्रांस लूनर इंसर्शन या TLI कहते हैं। ये अंतरिक्ष यान रॉकेट के बिना ईंधन का इस्तेमाल किए ही अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर पृथ्वी की ओर लौटने में सहायक होता है। हालांकि जब अपोलो 11 अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए लूनर ऑर्बिट इंसर्शन नामक प्रक्रिया का अनुसरण किया, ताकि यान चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाए। कुल 10 चंद्र मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे गए और 6 ने इंसानों को चंद्रमा पर उतारा। एक बार इस्तेमाल होने के बाद कैप्सूल को छोड़ दिया गया और वे या तो चंद्रमा की सतह पर गिर गए या पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खत्म हो गए, या एक मामले में ये सूरज की कक्षा में चक्कर लगाने लगा। लेकिन वास्तव में उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। पहले 2 लूनर मॉड्यूल का इस्तेमाल परीक्षण उड़ाने में किया गया और वे पृथ्वी के वायुमंडल में जल कर खत्म हो गए। अपोलो 10 का चंद्र मॉड्यूल जो चंद्रमा पर गया था लेकिन सतह पर नहीं उतरा, इसे अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया गया था, जो सूर्य की कक्षा में चला गया। इसे आखिरी बार देखे जाने के लगभग 50 साल बाद खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में जानकारी दी कि उन्होंने इस कैप्सूल को ढूंढ निकाला और उन्हें 98% भरोसा है कि ये वही है। उन्होंने इसका नाम स्नूपी रखा है। जब अपोलो 13 के लूनर मॉड्यूल ने उस मिशन में लाइफ बोस्ट की भूमिका निभाई, लेकिन विस्फोट के बाद उसे बीच में ही खत्म करना पड़ा। अन्य अधिकांश मॉड्यूल को सतह पर वापस क्रैश लैंड करने के लिए भेजा गया। अधिकांश के क्रैश साइट ज्ञात है, लेकिन कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता है कि अपोलो 11 के मॉड्यूल ईगल
या अपोलो 16 के मॉड्यूल ओरियन कहाँ समाप्त हुए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।